ओके, सो अपन डिस्कस कर रहे थे पीसी। जब पीसी की जो ट्रैफिक हम google.com मार रहे थे तो वो आ रही थी किसके ऊपर, इंग्रेस इंटरफेस के ऊपर, दैट इज gig0/1 के ऊपर। तो वहां पे आने के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है आपका लीना प्रोसेस। तो लीना प्रोसेस बोलते हैं पूरा इंस्पेक्शन वाला। तो सबसे पहले देखता है कि इन्हें एग्जिस्टिंग कनेक्शन है या नहीं है। अगर कोई एग्जिस्टिंग कनेक्शन ऑलरेडी टीसीपी कनेक्शन बना के है यहाँ पे, तो उन्हें सिंपली जो है सो यहाँ पे भेज देता, जो कि अपने स्नॉट रूल के पास। तो स्नॉट रूल भी एक एडवांस इंस्पेक्शन वाली प्रोसेस है समझो, एक हिसाब से, जो कि पॉलिसी को पूरा एनालाइज करता। तो उसके पास अभी आता हूँ। तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन है तो सीधा स्नॉट रूल को भेज देता हूँ उन्हें। नेक्स्ट, अगर नैट है, वीपीएन है, तो उसको चेक करता हूँ उन्हें। चेक करने के बाद फिर उसके बाद प्री फिल्टर पॉलिसी। देखो, प्री फिल्टर पॉलिसी, तो अपन क्या बोल रहे थे कि भाई एफटीडी है। एफटीडी के अंदर जो है सो इनसाइड टू डीएमजी कभी भी जारी ट्रैफिक, उसको जो है सो चेक नहीं करना है, प्री फिल्टर कर देना है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा ट्रैफिक देखता, जैसा कि पॉलिसी एनालाइजेशन में जब देखती कि ये प्री फिल्टर पॉलिसी असाइंड है पॉलिसी को, तो सिंपली जो है सो जो भी ट्रैफिक होती है उसको मैच करके विदाउट एनी इंस्पेक्शन खाली भेज देता हूँ। प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर देता। कंप्लीट करने के बाद बस ट्रैफिक फॉरवर्ड हो जाती सिंपली। तो इतना पूरा जो भी प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, खत्म ठीक है। हो गया, पूरा बाईपास कर दिया। राइट, प्री फिल्टर हाँ, पॉलिसी हो। नेक्स्ट, अब प्री फिल्टर पॉलिसी तो अपन बना दिए, ओके ठीक है, डीएमजी के लिए बस है। अब बाहर जा रही ट्रैफिक मेरी, जो कि google.com को जा रही है। अब google.com को जा रही, तो प्री फिल्टर पॉलिसी तो नहीं है google.com के लिए। नेट तो हो रही, वो तो चेक हो रही। चेक होने के बाद फिर लेयर 3 और लेयर 4 की एएसएल तो नहीं है कुछ भी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक्सेस लिस्ट बनाए थे इनसाइड टू आउटसाइड जो है सो अलाउ करो बोल के, करेक्ट। तो वो यहाँ पे हाँ, रिजॉल्व हो जाती। उसके बाद स्टार्ट होता स्नॉट प्रोसेस। अब स्नॉट प्रोसेस में उन्हें अलग अलग पॉलिसीज देखता। जैसा कि मैं बोला था, अपन एक पॉलिसी बनाए थे FTD1 पॉलिसी, जो कि एक पूरा एनवलप है। अब उसके अंदर आ गया ACL, जो कि यहाँ पे आ गया ACL। अब स्टार्ट हो जाता स्नॉट प्रोसेस, जो कि एडवांस डिटेक्शन वाला है, इंस्पेक्शन वाली प्रोसेस है। तब उसके अंदर देखो SSL डिस्क्रिप्शन पॉलिसी है। अगर आप SSL डिस्क्रिप्शन पॉलिसी लगाए तो उन्हें यहाँ पे चेक करता। अगर उन्हें आप नैप नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी बोल के एक है, अगर वो है तो वो वाली चेक करता। हालांकि हम इसको नहीं छेड़ते, लेकिन इनकेस अगर आप उसको एडिट करें तो। अब लेयर 7 बोले तो अपना एप्लीकेशन डिटेक्टर्स। तो जब आप पॉलिसी तो दिए इनसाइड टू आउटसाइड, आप क्या बोले, आप खाली क्या बोले, HTTPS ट्रैफिक अलाउ करो बोले, ICMP ट्रैफिक अलाउ करो बोले, लेकिन आप कोई एप्लीकेशन जो है सो आप मैच नहीं करे। ठीक है। तो वहाँ पॉलिसी के अंदर आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं गया पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, और इसको मैं एडिट करा, एडिट करने के बाद जो भी रूल था अगर मैं उसको एडिट करा, तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन है एप्लीकेशन, और यहाँ पे सारे एप्लीकेशन है पूरे कैटेगरीज के हिसाब से। लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे कैटेगरीज है, राइट हैंड साइड पे वो स्पेसिफिक मिल जाते। कितने हैं, 3567। इतने सारे एप्लीकेशन से आप स्पेसिफिक एप्लीकेशंस भी फिल्टर कर सकते हैं आप। ठीक है। तो लेयर 7 के ऊपर उन्हें एप्लीकेशन डिटेक्ट करना शुरू करता। एप्लीकेशन, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन को कुछ ब्लॉक कर रहे हो तो डेफिनेटली उन्हें वहां पे डिटेक्ट कर लेता। नेक्स्ट है आइडेंटिटी पॉलिसी। अब आइडेंटिटी पॉलिसी बोल तो आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी से इंटीग्रेट करें, वहां से जो है सो यूजर्स भी। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये पीसी के ऊपर जो है सो एक यूजर 1 बोल के जो है सो लॉगिन है, और ये जो है सो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर है, वहां से ऑथेंटिकेट हुआ, लॉगिन हुआ। ट्रैफिक तो उन्हें आप अलाउ कर रहे, ट्रैफिक तो पूरी जाती google.com को। लेकिन अगर इन केस आप बोले कि भाई ये पर्टिकुलर यूजर को ट्रैफिक ब्लॉक करना है, वो भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे यूजर है। ठीक है। तो यहाँ पे यूजर है, और साइड में देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी ऐड होके नहीं है, इसलिए जो है सो ने मेरे को यहाँ पे वार्निंग साइन दिखा रहा कि यूजर ऐड होके नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी पॉलिसी चेक होती। फिर अगेन अगर कोई क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो भी देखेंगे, लेकिन बाद में आता। अब क्वालिटी ऑफ सर्विस बोले तो अब आपका जो इंटरनल नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल आपका जो
ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो है सो एज के ऊपर एफटीडी है। अब यहाँ पे पूरे पीसीज भी है, अब हो सकते हैं वायरलेस भी हो और वायर्ड भी हो। करेक्ट। तो अब वायरलेस बोले तो मोस्टली क्या रहते हैं, मोबाइल्स रहते हैं। अब आप, तुमको मालूम है इजीली कि जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होता तो डेफिनेटली जो है सो अपने ईमेल्स चेक करता, उन्हें फेसबुक चेक करता, या तो यूट्यूब में वीडियोस भी देख सकता। करेक्ट। तो आप बोलते हैं कि हाँ। भाई ये जितने भी एप्लीकेशंस है, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, सीक, सो आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को डिफाइन करके क्या करते हैं, उसकी बैंडविड्थ को कम कर देते हैं। तो जब भी ट्रैफिक इनसाइड से जब आ रही है एफटीडी के पास, एफटीडी क्या करता, क्वालिटी ऑफ सर्विस के हिसाब से चेक करता, ओके तुम जो है सो इंटरनल नेटवर्क से आ रहे दैट इज 10.1.1, और तुम जा रहे youtube.com को, फेसबुक को जा रहे, तो ट्रैफिक मैच हो रही, तो आपके लिए बैंडविड्थ है 512 केबी, सिंपल। ये दैट्स इट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कहाँ पे आता बोले तो क्वालिटी ऑफ सर्विस की जो है सो वॉइस सर्विस, जो कि सिप सर्विस है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस मेनली डिजाइन कर रहे थे वॉइस के लिए, क्योंकि जो भी बैंडविड्थ रहती, अब समझो ये आपकी आईएसपी है और उसके पास, आपके पास 100 एमबीपीएस की स्पीड है फॉर एग्जांपल, सो 100 डाउनलोड है, 100 अपलोड है। तो उस 100 एमबीपीएस के अंदर, उसमें से कम आप क्या करते, क्वालिटी ऑफ सर्विस से 10 एमबीपीएस की जो है सो बैंडविड्थ रिजर्व कर देते, किसको, वॉइस को। उसकी वजह क्या है, क्योंकि फोन्स जो है बड़े सेंसिटिव रहते हैं। ठीक है। तो जैसा ट्रैफिक ड्रॉप हुई तो आपको जो है सो क्रैकलिंग, यानी आगे वाले की आवाज ब्रेक हो जाती, फिर बाद में थोड़ी बहुत आवाज सुनने में आती, या तो पैकेट प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हुए तो क्रैकलिंग साउंड आते, कुछ तो भी आते, डिस्टरबेंस होता। तो वो नहीं होने के लिए क्या करते, डेफिनेटली रिजर्व करके रखते एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ वॉइस के लिए। तो वहां पे स्पेशली क्वालिटी ऑफ सर्विस उसी के लिए मेनली फोकस करता हूँ। नेक्स्ट, नेटवर्क डिस्कवरी। अब ऑर्गेनाइजेशन इनसाइट तो है आपके पास, अब आप अपने पास जो है पीसी वन एक है, पीसी टू एक है, एज पर आवर डायग्राम, सही बात है, दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन अब उसको डिस्कवरी करना है। तो इन पीसीस को डिस्कवर करने के लिए जो है सो आप नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी बनाते हैं। अब क्या बनाते हैं, अब नेटवर्क डिस्कवरी पॉलिसी को बोलते हैं आप कहाँ कहाँ पे डिस्कवरी, कौन से इंटरफेस के ऊपर डिस्कवर करना बोल के। कभी भी याद रखो आउटसाइड के ऊपर नहीं करते, क्योंकि वो फेस होता है इंटरनेट को, इंटरनेट के ऊपर अपने को कुछ भी स्कैनिंग नहीं करना है। अपने को जो भी स्कैनिंग करना है पूरे इंटरनल इंटरफेसेस के ऊपर ही स्कैनिंग करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइल पॉलिसी। अब फाइल पॉलिसी पर्टिकुलर एक्सेस लिस्ट यानी रोल को, इंडिविजुअल रूल को जो है सो उन्हें असाइन होती। तो अगर कुछ भी फाइल पॉलिसी आप क्रिएट करके लगाए, तो कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहा तो वो फाइल पॉलिसी जो है सो एनालाइज करती मालवेयर के वास्ते। ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें चेक होते रहते हैं, जैसा जैसा ये पॉलिसी, एक ही पॉलिसी के अंदर ये सारी चीजें लग के रहते, तो इसलिए जो है सो एक के बाद एक उन्हें चेक करता, चेक करने के बाद वर्डिक्ट देता, वर्डिक्ट देने के बाद जो है सो आपकी ट्रैफिक एक्चुअली फॉरवर्ड होती पॉलिसी के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस को जो है सो लीना प्रोसेस और स्नॉट प्रोसेस बोल सकते हैं आप। ऑल गुड। ऑलराइट। ओके, सो इनसाइड तो आउटसाइड वाली पॉलिसी है वो तो है। और हम बात कर रहे थे किसकी, जो यहाँ पे जो सो इंटरनेट है, ट्रैफिक फिर भी नहीं जा रही, फिर भी एक बार facebook.com बोल के भी वो भी नहीं जा रहा हूँ। हालांकि ट्रैफिक अलाउड है, इंटरनेट एक्सेस है यहाँ पे, लेकिन जैसा कि बोला था ये वर्चुअलाइजेशन है जिसकी वजह से उन्हें ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं कर रहा होगा। दैट्स ऑल गुड, लेकिन इंटरनेट डिटेक्ट हुआ, नेट काम कर रहा डेफिनेटली है ना। तो मेरे पास एक राउटर है या नहीं है चेक करने दो, सीएसआर राउटर है ना। और इसका जो इंटरफेसेस है पूरे उसको लग के ही है। तो एक काम करता हूँ, सीधा एक बार डीएमजी को नेटवर्क ही बनाता हूँ, क्योंकि अपने को एनी हाउ प्री फिल्टर पॉलिसी क्रिएट करना ही है।
तो gig 0/2 को जो है सो DMZ बना दो यहाँ पे, और इसको जो है सो DMZ जोन भी क्रिएट करता हूँ, और इसके लिए आईपी एड्रेस विल बी 30.1.1.1/24। और वैसे पॉलिसी एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर जाता हूँ, पॉलिसी के अंदर जाने के बाद एंड तो DMZ को बाद में करता हूँ मैं पहले। दैट्स फाइन, SSH पॉलिसी का बार बार दे रहा हूँ उन्हें, मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर आप एनेबल करे बोल के, दैट्स ओके। ऑलराइट, सो CSR राउटर आ गया। P इंटरफेस ब्रीफ, डिफॉल्ट इंटरफेस gig1, वो DHCP से लिया उसको डिफॉल्ट कर दिया। इंटरफेस gig1 IP address will be 30.1.1.2, no shit, IP route default 30.1.1.1, IP HTTP server, IP HTTP authentication will be local, username will be Cisco, privilege will be 15 and password will be Cisco। ठीक है, अब डिप्लॉयमेंट कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया, तो एक बार यहाँ से पिंग करके भी देख लेता हूँ, 75% हो गया ना। सो डू पिंग 30.1.1.1, नए पिंग और अभी भी 75% पे ही है। यप, उसको कंप्लीट होने दो, कंप्लीट होने का डिफॉल्ट गेटवे पिंग कर। सो पिंग करने के बाद क्या करता हूँ मैं, पीसी से जो है सो मैं राउटर को एक्सेस करता हूँ, राउटर को एक्सेस करने के बाद प्री फिल्टर पॉलिसी नेक्स्ट बनाता हूँ। राइट, कंप्लीट हो गया पिंग हो रहा। अब आ जाता हूँ पीसी के अंदर, पीसी के अंदर आने के बाद जो है सो यहाँ पे 30.1.1.1। ऑलराइट, सो नाउ यहाँ पे एक है DMZ, यहाँ पे तो हम ट्रैफिक अलाउ नहीं करें, क्योंकि पॉलिसी के अंदर खाली क्या लिखे, इनसाइड टू आउटसाइड बोल के लिखा था मैं। तो अब यहाँ पे पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, तो सेम वही रूल को क्या करता हूँ मैं, एडिट कर देता हूँ, क्योंकि उसके लिए अलग से नहीं बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं बोलता हूँ इनसाइड से डेस्टिनेशन DMZ रहने दो, और जो पोर्ट्स है HTTP पोर्ट्स भी अलाउ करो, तीनों भी, HTTP और HTTPS सेव, क्योंकि मेरा पीसी एक्सेस नहीं कर सक रहा हूँ, और उसको मैं पिंग भी कर रहा तो पिंग भी नहीं होता उन्हें, क्योंकि फायरवॉल जो है सो FTD जो है सो ट्रैफिक ब्लॉक कर रहा हूँ। और सर डिप्लॉयमेंट करी, तब ये डिप्लॉय होने के बाद क्या होता है, ट्रैफिक अलाउ होती, ट्रैफिक अलाउ होने के बाद अपने को पिंग भी होता प्लस एक्सेस भी मिलता। ठीक है, डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होने दो। ओके, ओके, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हुआ, पीसी में गए और यहाँ पे पिंग करना है।
show IP interface brief to show IP route, default route towards the 30.1.1 to ping 30.1.1.1 ping तो हो रहा। एंड बीच में एक राउटर है, वो राउटर जो है सो मिक्रोटिक राउटर है, इसको यहाँ पे डिफॉल्ट राउट जो है सो, हाँ इसलिए साला नहीं आ रहा है। तो ये वाली राउट है, इसलिए जो है सो उन्हें नहीं आ रहा था, उसको राउट को निकाल दिया मैं। अब सही है 172.168.1.1। तो अब यहाँ से मैं पिंग करता हूँ 30.1.1.2 को पिंग करता हूँ। रिप्लाई आ रहा है यहाँ पे। तो सेम यहाँ पे भी आ जाता हूँ, 30.1.1 को कर रहा था मैं, 2 को करता हूँ, 2 को पिंग हो रहा है यहाँ पे, करेक्ट। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो है सो 30.1.1.2 को पिंग करता हूँ, तो मेरे को उन्हें एक्सेस देना चाहिए क्योंकि HTTP HTTPS। अब देखो कितनी देर हो रहा कनेक्शन लेने के से, हाँ यहाँ पे कि उन्हें लीना प्रोसेस को जाता, पहले लीना प्रोसेस को जाने का तो इंस्पेक्शन करता, इंस्पेक्शन करने के बाद आता, हालांकि जल्दी चाहता लेकिन पीसी कनेक्ट नहीं हो रहा, दैट्स इट। पिंग हो रहा लेकिन टीसीपी कनेक्शन होने के लिए टाइम ले रहा। तो नेक्स्ट अब क्या करता हूँ बोले तो पॉलिसी में जाता हूँ, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, नहीं, पॉलिसी के अंदर जाके सीधा प्री फिल्टर पॉलिसी के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू पॉलिसी लिखता हूँ, प्री पॉलिसी। तो सेम उन्हें भी एक लिफाफे की तरह रहता, अब उसके अंदर जो है सो एक रूल ऐड करते आप, ऐड प्री फिल्टर रूल करो। यहाँ पे रूल नंबर 1 लिखो, बोलो कि जब भी ट्रैफिक इनसाइड से डीएमजी को जारी, कोई भी नेटवर्क हो सकता, अगर आप उसको स्पेसिफिक नेटवर्क रखना है आप रख सकते, लेकिन कोई भी नेटवर्क रख सकते, पोर्ट्स, कोई भी पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि इंटरनल ट्रैफिक है, तो अब इंटरनल ट्रैफिक है तो पूरी ट्रैफिक अलाउ कर रहा हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। अब जब लॉगिन हो रही, यहाँ पे देखो लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि जब वो एक्शन क्या है यहाँ पे, एनालाइज बोल के है, ब्लॉक है, फास्ट पाथ है। अगर एनालाइज बोला तो नॉर्मल एक्सेस लिस्ट हो गई, तो अपन एक्सेस लिस्ट में ही लिख लेते थे। ब्लॉक बोले तो अगेन सेम एक्सेस लिस्ट में जाके ब्लॉक कर लेते थे। फास्ट पाथ करना है अपने, फास्ट पाथ करके लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। प्री फिल्टर का काम ही वो है कि आप उसको एनालाइजेशन जो भी है पॉलिसी की, उसको बाईपास करके जो है सो उसको एक्सेस देना है, सेव कर। तो अब ये एक पॉलिसी क्रिएट हो गई। अब ये पॉलिसी को जो है सो आपकी जो मेन पॉलिसी है उसके अंदर अटैच करना है, हालांकि डिफरेंट अलग से बनाए थे अपन, यहाँ देखो डिफॉल्ट प्री फिल्टर पॉलिसी अटैच होके है, लेकिन अब उसको अपने कुछ क्या करना है, चेंज करना है अपनी खुद की पॉलिसी से। तो यहाँ पे अपनी खुद की पॉलिसी आई, जब सेव होती उसके बाद आप डिप्लॉय करेंगे। तो सेलेक्ट करो एफटीडी, डिप्लॉय एंड डिप्लॉय, ठीक है। PC1 अभी भी नहीं आ रहा, एक काम करता हूँ यहाँ पे HTTPS की ट्रैफिक देखता हूँ क्योंकि वो CSR राउटर है। तो डिप्लॉयमेंट हुए जब तक लगा, इसको भी चेक कर ले सकते अपन। नहीं, नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, ऑल्डर टोपोलॉजी में से इसको राउटर को हटा देता हूँ, ठीक है। राउटर को हटा के डायरेक्टली यहाँ पे एक स्विच लगा के दोनों पीसीस को, ये स्विच को कनेक्ट करता हूँ और एक ही सबनेट यहाँ पे रखता हूँ इनसाइड के ऊपर, ताकि वो ट्रैफिक अलाउ हो जाए। अभी तो पूरा मैं ASXi के अंदर पूरा सेटअप करा था तो प्रॉपरली नहीं हो रहा है यहाँ पे, कल इवेंजी के अंदर पूरा सेटअप करके रखता हूँ, उसके अंदर अपन चेक करेंगे। और साथ ही साथ मैनेजमेंट भी थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, आईपी एड्रेस मैनेजमेंट का, तो जिसकी वजह से अपने को राउटिंग की इश्यू भी नहीं होती, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी वेरीफाई भी नहीं होता, कहीं गूगल तो इन्हें टीसीपी कनेक्शन ही नहीं ले रहा है यहाँ पे, पिंग करे तो पिंग हो रहा है लेकिन टीसीपी कनेक्शन नहीं ले रहा।
ठीक है, ये था अपना प्री फिल्टर पॉलिसी। अभी जो आगे की पॉलिसीज है वो अपन कल एक्सेस करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब ठीक नेक्स्ट, जो भी अभी कनेक्शंस हुए थे, पिंग कर रहे थे, टीसीपी कनेक्शन ट्राई कर रहे थे, एनालिसिस में है। जाना है, कनेक्शन कनेक्शन इवेंट्स में जाना है। तब ये मॉनिटरिंग में आता, लेकिन अब जैसा जैसा अपन करते जा रहे तो वैसा वैसा देखते हैं। हालांकि मेरा टीसीपी कनेक्शन देखो गूगल को नहीं जा रहा था, लेकिन तो यहाँ पे कनेक्शन तो बन रहा था। ठीक है, कनेक्शन तो हो रहा था। कौन कनेक्ट हो रहा था? 10.1.1.2। 30.1.1.2 को भी देखो कनेक्ट हो रहा था। ठीक है, उसको भी कनेक्ट हो रहा था टीसीपी पे। आईसीएमपी थी, ये टीसीपी कनेक्शन था, उस 443 के ऊपर एक्सेस कर रहे थे, हो रहा था, नहीं बोल के नहीं। तो कनेक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पीसी पे जो ऐसा अपन राउटर को नहीं देख सक रहे। तो जैसा कि बोला था, मैं टोपोलॉजीज में थोड़े चेंजेस करता हूँ, चेंजेस करने के बाद उसको इवेंट जी के अंदर सेटअप करता हूँ, फिर उसके बाद अपन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक।